जय माता रानी भक्तों, माता अन्नपूर्णा की कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे। मार्गशीर्ष पूर्णिमा, इसे अगहन पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन माता अन्नपूर्णा की जयंती मनाई जाती है। इस दिन व्रत, पूजन, अनुष्ठान करने से अन्न धन की घर में कभी कमी नहीं होती और इस दिन माता अन्नपूर्णा का पूजन किया जाता है। इस दिन व्रत पूजन के प्रभाव से अन्न धन की वृद्धि के साथ साथ कुल वृद्धि, ऐश्वर्य, योग्यता, आरोग्यता की प्राप्ति होती है। भक्तों, रसोई घर सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं होती है, बल्कि उसे माता अन्नपूर्णा का मंदिर मान करके उनका पूजन किया जाता है। माँ अन्नपूर्णा की कृपा होती है तभी घर में सबको अन्न धन मिलता है, क्योंकि इस पूरे संसार को भोजन तभी मिलता है जब माता अन्नपूर्णा की कृपा होती है। भगवान शंकर ने माँ अन्नपूर्णा से भी भिक्षा ग्रहण की थी, तब जाकर के पूरे संसार को भोजन मिला था। तो इस व्रत अनुष्ठान को करने की कई मान्यताएं हैं। कहीं कहीं पर 17 दिवसीय, कहीं कहीं पर 21 दिवसीय ये पूजन किया जाता है, परंतु मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन यानी कि अगहन पूर्णिमा के दिन माता अन्नपूर्णा की जयंती मनाई जाती है। आज की इस वीडियो में मैं माता अन्नपूर्णा की पूजा विधि जानेंगे और किस प्रकार से ये व्रत करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, वो जानेंगे। तो जयंती देखिए जयंती, अन्नपूर्णा जयंती के दिन या फिर अनुष्ठान के दिन आप इस प्रकार से अपने किचन की अच्छे प्रकार से, बहुत अच्छे प्रकार से साफ सफाई करें। उसके बाद में जो आपका गैस चूल्हा होता है, जिस भी प्रकार का होता है, उसको अच्छे प्रकार से साफ सफाई कर ले, पूजन कर ले, स्वास्तिक लगाएं जैसे मैंने आपको अभी दिखाया है। और उसके बाद हमें किचन में ही अलग से चौकी लगानी होती है। चौकी लगा के उसके आसपास आप रंगोली बना लें। आप चाहें तो चावल के आटे से बनाएं या फिर गेरू से बनाएं, लेकिन रंगोली जरूर से बनाएं। चौकी के ऊपर लाल वस्त्र बिछाएं। उसके बाद हमें यहाँ माता अन्नपूर्णा की फोटो या तस्वीर को विराजमान करना है। यदि आपके पास अन्नपूर्णा माता की तस्वीर नहीं है तो आप पार्वती और शंकर जी की प्रतिमा को भी स्थापित कर सकते हैं, फोटो आदि रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर गणेश जी की स्थापना की है। एक कटोरी में अनाज लिया है। अनाज आप गेहूं भी ले सकते हैं, चावल भी ले सकते हैं, लेकिन जो भी आपका नया धान हो आप जरूर से रखें। तो विशेष रूप से चूल्हे का पूजन होता है, संबंधित है हमारा पेट संबंधित है, तो हमारे स्वास्थ्य संबंधित होता है। तो हमारे घर का सारा सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य को हमारी किचन में ही समाहित होता है। तो किचन को माता अन्नपूर्णा का मंदिर मान करके पूजन जरूर से करना चाहिए। सुपारी से देखिए मैंने अन्नपूर्णा माता को बनाया है और साथ में चम्मच रख दिया है और धूप दीप की हमने स्थापना कर ली है प्लेट में। और अक्षत और पुष्प लेकर के हमें सभी देवी देवताओं का आवाहन करना है और उनसे कहना है कि आप आइए, हमारी चौकी पर विराजमान हो जाइए, हमें अपने पूजा करने का सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे और जल, गंगा जल मिला करके शुद्धिकरण करेंगे, पवित्रीकरण करेंगे। तो बहुत अच्छे से रसोई घर की साफ सफाई करनी है, यानी कि डीप क्लीनिंग करना है। भक्तों, आप ये पूजन सुबह में कर सकते हैं या फिर शाम को कर सकते हैं। व्रत रख करके भी कर सकते हैं और बिना व्रत करे भी इस पूजन को कर सकते हैं। तो इस प्रकार से माता अन्नपूर्णा की पूजा कर सकते हैं। गणेश जी का ध्यान करते हुए, शिव जी का ध्यान करते हुए हम दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं और सबसे पहले हम चंदन से गणेश जी का पूजन करेंगे और सभी का हम यहाँ पर टीका करेंगे। आप जहां पर ये पूजन करें वहां स्वास्तिक बना लें अच्छे प्रकार से। उसके बाद में किचन में ही माता अन्नपूर्णा का पूजन करना चाहिए। यदि किचन में नॉनवेज बनता है तो माता अन्नपूर्णा की फोटो किचन में ना लगाएं और किचन में ये पूजन ना करें। अपनी यह पूजा स्थल पर ही करें। एक चौकी लगाएं, चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं। उसके आसपास माता अन्नपूर्णा की तस्वीर या फोटो या प्रतिमा रखें। वो है नहीं तो आप कोई भी फोटो या तस्वीर शिव परिवार की रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ सभी को चंदन रोली से टीका कर लिया है
भक्तों ये पूजा हमें रसोई में ही कर रही हूँ, तो आप ये रसोई में ही पूजन करें। मैंने माला अर्पित कर दी है, माता अन्नपूर्णा जी को चुनरी अर्पित कर दिया। आप चाहे तो यहाँ 16 श्रृंगार की सामग्री भी भेंट कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ जी को और गणेश जी को जनेऊ अर्पित कर देंगे। इस प्रकार से माता अन्नपूर्णा की इस प्रकार से तस्वीर होती है जैसे मैंने लगा रखी है, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे। और इस दिन नए धान की विशेष रूप से पूजा की जाती है। यदि आपके पास धान नहीं है तो इसकी जगह पर आप चावल ले सकते हैं, जैसे मैंने लिया हुआ है। आप ये चावल कांसे के, पीतल के बर्तन में रखें, यदि नहीं है तो स्टील के पात्र में भी रख सकते हैं। और उसके बाद हम गणेश जी को दुर्वा और गुड़हल का फूल अर्पित कर देंगे, लाल फूल सभी को अर्पित कर देंगे। इस प्रकार से भक्तों, नहीं तो आप, जैसे कि मैंने मूर्ति नहीं है, यदि आपके पास हो तो जरूर से रखें, नहीं तो आप इस प्रकार से सुपारी से भी बना सकते हैं। इनके हाथ में बहुत बड़ा सा चम्मच होता है, मैंने चम्मच अलग से रखा है, जिससे पूरे संसार का भरण पोषण करती हैं। और अबीर गुलाल अर्पित कर देंगे। तो आप ये मूर्ति ला सकते हैं घर में, इसे रसोई घर में रख सकते हैं या फिर घर के मंदिर में भी रख सकते हैं। यदि धान नहीं है तो आप नए चावल भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जल का लोटा रख दिया है। इस प्रकार से आप जल का लोटा जरूर से रखें। और भक्तों, यहाँ पर मैंने तिरी के तेल का दीपक जलाया, आप यहाँ पर देसी घी का भी दीपक जला सकते हैं। मैं यहाँ जल का भोग लगा दूंगी। तो भक्तों, यदि आपके पास माता अन्नपूर्णा की तस्वीर या मूर्ति नहीं है तो आप यहाँ पर शिव पार्वती की पूजा कर सकते हैं, नहीं तो आप सुपारी में भी अन्नपूर्णा माता का ध्यान करके भी पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर नारियल का भोग लगा रही हूँ, क्योंकि पूर्णिमा का दिन होता है तो नारियल का भोग जरूर से लगाएं। और खीर, चावल की खीर आप जरूर से बनाएं और उसका भोग माता को जरूर से लगाएं। और नहीं तो पूर्णिमा का दिन होता है और आप खीर का भोग जरूर से लगाएं। मैं यहाँ पर गाजर का हलवा भी भोग लगा रही हूँ। इसके बाद जो भी ऋतु फल हो आपके पास, उसका भोग आप जरूर से लगाएं। और इसके बाद आप यहाँ पर 5 प्रकार के फल भी अर्पित कर सकते हैं, या फिर जो भी आपके पास उपलब्ध हो आप वो फल का भोग लगा सकते हैं। हाथ में दुर्वा अक्षत लेकर के, फूल लेकर के माता अन्नपूर्णा की कथा या कहानी सुने या पढ़ें, तो इस प्रकार से हमें ये अक्षत दुर्वा माता के चरणों में छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से हमारी ये पूजा संपूर्ण हो जाएगी। तो भक्तों, कथा की वीडियो मैंने अलग कर दी है, वो आपको जल्द ही मिल जाएगी। तो आप हमसे जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। और माता जी के चमचों में मैंने चम्मच में चावल भर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर एक डोरा बनाया जाता है 17 गांठों वाला। फिर आप इसमें 21 लगा सकते हैं गांठें, या 17 लगा सकते हैं। कलावे में इस प्रकार से, इस तरीके से गांठें लगा लें और इसे माता अन्नपूर्णा के चरणों में रख देंगे। जब आपकी पूजा संपूर्ण हो जाए तब बाद में इसे पुरुष अपने दाएं हाथ में बांध ले और महिलाएं इसे अपने बाएं हाथ में बांध सकती हैं। तो ये बहुत ही शुभ धागा होता है, इसे जरूर से बांधें। उसके बाद हमें यहाँ पर करनी होती है कपूर से आरती। तो मैंने यहाँ पर प्लेट में फूलों का आसन दिया है और चंदन से मैं यहाँ पर टीका कर रही हूँ। आप 5-7 टीका लगा सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर कपूर को प्रज्वलित कर लेते हैं। कपूर को जलाने से ये होता है कि पूजा में जो भी कमी बेसी होती है, रह जाती है, वो कपूर से पूरी हो जाती है। तो इस प्रकार से हमें ये पूजन करना है। भक्तों, अब मैं बताऊंगी कि ये व्रत पूजन हमें कब कब कर सकते हैं। तो भक्तों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा यानी अन्नपूर्णा जयंती के दिन तो हम इस प्रकार से पूजन कर सकते हैं। उसके बाद हम दीपक को शीतल कर देंगे और 3 बार से, और उसके बाद हम थोड़ा सा जल हाथ में ले लेंगे और सभी चीजों को मिनस देंगे। मिनसने से ये होता है कि जो भोग प्रसाद धूप दीप होता है माता सहज स्वीकार कर लेती हैं। और लेकिन ये 3 प्रकार से पूरे विधि विधान से होते हैं। तो यहाँ मैंने दक्षिणा अलग से रखी है, आप देख रहे हैं दक्षिणा मैंने अलग से बहुत सारी रखी है। तो मैं ये बाद में बताऊंगी इसका क्या करना है। तो हाथ जोड़ लेंगे, क्षमा प्रार्थना मांग लेंगे। तो इस प्रकार से पूजन कर सकते हैं। लेकिन 3 प्रकार
के और भी विधान होते हैं। जिस प्रकार से यह अनुष्ठान किया जाता है कि पहला प्रकार होता है अगहन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के अगहन शुक्ल पक्ष की षष्ठी, जिसे स्कंद षष्ठी भी कहते हैं, उस दिन तक 21 दिवसीय ये व्रत पूजन किया जाता है। दूसरा ये होता है अगहन कृष्ण पक्ष की पंचमी से अगहन शुक्ल एकादशी को ये व्रत किया जाता है। तीसरा तरीका होता है अगहन कृष्ण अष्टमी अगहन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ये इस व्रत को संपूर्ण करके इसका उद्यापन किया जाता है। इस प्रकार से क्षेत्रीय मान्यताओं के अनुसार, अलग अलग शास्त्रों के अनुसार ये 3 विधान बताए गए हैं। कहीं कहीं पर 17 दिवसीय, कहीं कहीं पर 21 दिवसीय ये अनुष्ठान व्रत किया जाता है। लेकिन ये मुख्य पूजा मार्गशीर्ष पूर्णिमा अगहन पूर्णिमा के दिन की जाती है, जिस दिन माता अन्नपूर्णा की जयंती मनाई जाती है, क्योंकि इस दिन माना जाता है कि माता अन्नपूर्णा का प्रादुर्भाव इस दिन हुआ था। तो ये व्रत पूजन हमें जरूर से करना चाहिए। अब ये जो हमने धान यानी चावल चढ़ाया है, इसे अपने भंडार में मिक्स कर दें, नहीं तो इसे साल भर संभाल कर रखना है। इसे लाल कपड़े में बांध करके अपने किचन में रख सकते हैं, क्योंकि इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। हमारे घर में अन्न धन में वृद्धि होती है, और जो आपने यहाँ दक्षिणा चढ़ाई है उसे किसी को भी नहीं देनी है। देने की बजाय इसे आप अपनी तिजोरी में लाल कपड़े में बांध करके रख सकते हैं। इससे भी धन ऐश्वर्य में समृद्धि में वृद्धि होती है। अब ये चौकी हमें कब हटानी होती है ये भी जान लेते हैं। यदि आपने ये पूजन सुबह में किया है तो चौकी आप शाम को हटा सकते हैं। यदि आपने शाम को ये पूजन किया है तो अगले दिन ये चौकी हटा सकते हैं सूक्ष्म पूजन करने के बाद में। तो इस प्रकार से हमें माता अन्नपूर्णा की पूजा करनी चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। भक्तों, अब एक कमेंट आता है कि जिन महिलाओं को पीरियड आदि आ जाता है तो ये पूजन किस प्रकार से करें। तो ये पूजन आप अपने पति से करा सकते हैं, या घर में कोई भी महिला हो आप उनसे करा सकते हैं। तो ये थी थोड़ी सी जानकारी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि अन्य भक्त भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सके। और माता अन्नपूर्णा के व्रत अनुष्ठान से संबंधित और माता अन्नपूर्णा की कथा क्या होती है, इससे संबंधित वीडियोस मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी भक्तों, और कमेंट बॉक्स में माता अन्नपूर्णा की जय अवश्य लिखिए।